ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। सुख सागर 10वां सकंद 34वां अध्याय। नंद जी की आधी टांग को अजगर सांप का निगल जाना। शुकदेव जी बोले, हे राजन, जिस तरह श्याम सुंदर ने सुदर्शन विद्याधर को सांप की योनि से छुड़ाकर शंखचूड़ दैत्य को मारा था, उसकी कथा कहते हैं, सुनो। नंद जी ने एक दिन सब ग्वालों और गोपियों से कहा कि हमने श्री कृष्ण जी के जन्मते समय यह मानता मानी थी कि जब मोहन प्यारे 12 वर्ष के होंगे तब मैं अपने सब जाति भाई व बाजे गाजे समेत जाकर अंबिका देवी की पूजा करूंगा। महारानी की कृपा से वह दिन मुझे दिखलाई दिया, इसलिए सबको चलकर उनकी पूजा करनी चाहिए। यह वचन सुनते वे लोग प्रसन्न हो गए। एक दिन नंद, यशोदा, कृष्ण, बलराम सब ग्वाल बाल गोपी और छोटे बड़ों को साथ लेकर बड़े हर्ष से गाजे गाते बजाते चले। दूध, दही, मेवा, मिठाई आदि पूजा की सामग्री गाड़ी व बैलों पर लदवाए हुए सरस्वती के किनारे पहुंचकर स्नान किया और पुरोहित को बुलाकर विधि पूर्वक देवी जी की पूजा करके हाथ जोड़कर बोले, हे अंबिका माता, तुम्हारी कृपा से मेरी मनोकामना पूरी हुई। फिर नंद जी ने बहुत सी गौवें और सोना विधि पूर्वक दान देकर 1000 ब्राह्मणों को अच्छी तरह भोजन कराया। उस दिन महादेव को देवताओं समेत दर्शन करने आए थे। उस दिन महादेव भी देवताओं समेत दर्शन करने आए थे। पूजा, परिक्रमा और ब्राह्मण भोजन कराने में सारा दिन बीत कर संध्या हुई। नंद जी आदि सब लोग रात को वहीं सो रहे। दोहा, ऐसी विधि सोए सभी, सुधि न रही तनु माही, बारंबार पुकारिए तबहु जागत नाही। हे राजन, उसी निंद्रा के समय जब आधी रात को एक अजगर आकर नंदराय की आधी टांग निगल गया और उन्होंने जाग कर अपने को काल के मुख में फंसे देखा, तब श्री कृष्ण जी को अपनी रक्षा के लिए पुकारा। नंदराय का बोल सुनते ही सब ग्वाल बाल और गोपियों ने उठकर उजाला करके देखा तो मालूम हुआ कि एक अजगर नंद जी की आधी टांग निगले हुए पड़ा है। यह दशा देखते हुए लोग जलती हुई लकड़ियों से उस सांप को मारने लगे। उसने नंद जी को नहीं छोड़ा। तब सबों ने हार मानकर श्री कृष्ण जी को जगाया। जब श्याम सुंदर ने बालकों की तरह आँख मलते हुए उठकर जैसे ही अपने बाएं पाँव का अंगूठा छुआया, वैसे ही उस अजगर ने नंद जी का पैर छोड़ दिया और जम्हाई लेकर मनुष्य रूप बहुत सुंदर भूषण व वस्त्र पहने राजाओं के समान हो गया और नंदलाल जी को दंडवत करके उनके सामने खड़ा होकर स्तुति करने लगा। यह हाल देखकर नंद आदि गोप और गोपियों ने अचंभा माना। श्याम सुंदर ने उस मनुष्य से पूछा, दोहा, तू स्वरूप सुंदर महा, उपमा कहीं न जाए, सर्प रूप काहे धरेऊ, हमसे कहो बुझाए। यह वचन सुनते हुए हाथ जोड़कर बोला, हे बैकुंठनाथ, आप अंतर्यामी से कोई बात छिपी नहीं है, परंतु तुम्हारी आज्ञा अनुसार अपना हाल कहता हूँ, सुनिए। मैं सुदर्शन नाम विद्याधर हंसपुर में रहता था। धन, सुंदरता और बुद्धि के अभिमान से अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझता था। देवता लोग भी मेरा सम्मान बहुत करते थे। एक दिन विमान पर बैठकर सैर करने निकला। राम अंगीरा ऋषिवर को कुरूप देखकर मुझे हंसी आई और मैं कई बार अपना विमान उड़ाता हुआ उनके ऊपर ले गया। ऋषिवर ने विमान की परछाई ऊपर पड़ने से क्रोधित होकर मुझे शाप दिया कि तू अजगर सांप हो जा। जब यह शाप सुनकर मैंने अपना अपराध क्षमा कराने के लिए अति विनती की, तब उन्होंने कहा कि मेरा वचन फिर तो नहीं सकता, पर कुछ दिनों में श्री कृष्ण जी का चरण छूने से तुझे फिर विद्याधर का तनु मिलेगा। मैं तभी से अजगर होकर तुम्हारे चरणों की इच्छा रखता था। इसी वास्ते आज मैंने नंद जी का पाँव पकड़ा, जिससे तुम्हारा दर्शन मुझे प्राप्त हो। आपने दया करके मुझे अपना दर्शन देकर कृतार्थ किया। जिन चरण कमल का दर्शन ब्रह्मा, महादेव और इंद्रादिक देवताओं को ध्यान में जल्दी नहीं मिलता, उन चरणों को अंगीरा ऋषिवर के प्रताप से छूकर मैं पवित्र हुआ। दोहा, ताही शाप कैसे कहूँ, वह तो भई आशीष, जे ही प्रताप जगदीश के पग लागे ममशीष। इसलिए उन ऋषिवर के उपकार से मैं जन्म भर ऋण नहीं हो सकता। उन्होंने बुराई के बदले मेरे साथ भलाई की। अच्छे लोग किसी की बुराई नहीं चाहते। यह स्तुति व दंडवत करने के उपरांत वह विद्याधर विमान पर बैठकर अपने लोक को चला गया। जब ब्रजवासी लोगों ने अचंभा मानकर यह निश्चय किया कि यह परम ब्रह्म परमेश्वर का अवतार है, प्रात समय नंद आदि गोप व गोपियाँ अंबिका देवी का दर्शन करके अपने घर आए। हे राजन, एक दिन शाम में बलराम चांदी रात में ब्रजबालाओं के साथ यमुना के किनारे रास व विलास करके बांसुरी बजाते थे। केशव मूर्ति ने मुरली की ध्वनि से ब्रजबालाओं का मन ऐसा मोह लिया कि गोपियां बांसुरी के शब्द पर मोहित होकर श्याम सुंदर के पीछे पीछे इस तरह गाती फिरती थी जिस तरह परछाई साथ नहीं छोड़ती। उस समय ब्रजबालाओं का चित्त ऐसा अचेत हो गया कि अपने तनु व वस्त्र की कुछ सुधि उन्हें नहीं रही। अचानक उसी समय शंखचूड़ नाम का यक्ष, कुबेर देवता का सेवक, अति बलवान, तरणव्रत आदि दैत्यों का मित्र, जिसके शरीर में बहुत बढ़िया मणि थी, घूमता हुआ वहाँ आया। उसने क्या देखा कि शाम में बलराम
बांसुरी बजा रहे हैं और बंसी की ध्वनि पर सब ब्रजबाला मोहित हो रही हैं। यह आनंद उससे देखा नहीं गया, इसलिए कुछ गोपियों को अपने कमंद में फंसाकर उत्तर की ओर ले चला। जब तक बांसुरी की ध्वनि गोपियों के कान में पहुंचती रही तब तक वे ऐसी अचेत थी कि उन्हें अपने फंसने की कुछ सुधि मालूम नहीं हुई। जब दूर तक खींच ले जाने से उन्हें बंसी का शब्द सुनाई ना दिया तब वे सब चैतन्य होकर अपने को कमंद के फंसी देखते ही चिल्लाने लगी। पूर्ण ब्रह्म प्रीति रस पागी, कृष्ण कृष्ण करी टेरन लागी, हे भगवंत संत हितकारी, वेगी आए सुधि लेव हमारी। यह दीन वचन सुनते ही श्याम व बलराम ने 2 वृक्ष उखाड़ लिए और जिस तरह सिंह हाथी को मारने के लिए झपटता है उसी तरह दोनों भाई गोपियों के पास जा पहुंचे और पुकार कर कहा कि अब तुम लोग कुछ चिंता मत करो, दोहा तुम्हारे करुणा वचन सुनी मैं आया हूँ धाय, शंख चूड़ शिर चूर करी तुमको लेव छुड़ाए। उनकी ललकार सुनते ही वह यक्ष ब्रजबालाओं को छोड़कर भागा। केशव मूर्ति ने गोपियों की रक्षा के लिए बलराम जी को वहां छोड़ दिया और आप बिजली की तरह दौड़कर शंख चूड़ के ऐसा मुक्का मारा कि वह मर गया। मुरली मनोहर ने उसके सिर की मणि निकालकर बलराम जी को दे दिया और ब्रजबालाओं को साथ लेकर आनंदपूर्वक अपने घर आए। इसी तरह श्री कृष्ण जी नित्य नई नई लीला करके वृंदावन वासियों को सुख देते थे। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण सत्य नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। भागवत महापुराण की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गौ माता की जय, गंगा मैया की जय, धरती माता की जय, शिव परिवार की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर